अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 600 बीसी से लेकर 322 बीसी तक आखिर इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर कौन हुकूमत कर रहा था और कैसे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इंडिया एक यूनिफाइड स्टेट की तरफ आई और महाजनपद क्या चीज़ होती हैं और मगध स्टेट ही क्यों इतनी पॉपुलर और एविडेंट है इन सब इस वक्त के दौरान। आज हमारा 5th लेक्चर है और हम मगध एम्पायर को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हियर इज़ द नंबर। अब हम बैक जा रहे हैं 2023 से 600 बीसी में। तो 600 बीसी में जब हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान है 6th सेंचुरी के अंदर, यहाँ पर धीरे धीरे आयरन की जो यूजेज है वो बढ़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता लोहा जो है वो आ रहा था, वो चाहे टूल्स बनाने के लिए हो, एग्रीकल्चर टूल्स के लिए हो, या कुछ वेपन्स बनाने के लिए हो, या फिर व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट्स की चीज़ों के अंदर वो यूज़ होने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता देखा जाने लगा कि सरहदें खिंचना शुरू हो गई हैं। मतलब पहले लोग ओपनली आज़ाद तौर पे रहते थे, मगर अब कुछ टेरिटोरियल स्टेट्स बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चर में न्यू टूल्स आ रहे हैं क्योंकि आयरन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह टेक्निक्स जो है वो एग्रीकल्चर की ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्शंस बढ़ गई थी, ज़्यादा गंदम, ज़्यादा अनाज वगैरह आने लगा था। जो राजा होते थे वो जितने भी ये होते थे किसान, उससे ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एज अ टैक्स लेते थे और उस टैक्स को यूज़ करते थे मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स के लिए। एक किस्म का टैक्स का तस्वुर, मिलिट्री का तस्वुर, इंतज़ामिया का तस्वुर, एक कंप्लीट स्टेट्स जो है वो बनना शुरू हो गई। तो कितनी स्टेट्स बनी? तकरीबन 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहा जाता है कि उस वक्त इंडिया के अंदर बनी, जिनको बोला जाता है महाजनपदास। अब ये 16 स्टेट कौन सी है, इनको मैप पे भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले ये समझ लें कि देखें, जो एक छोटी सी स्टेट बनती है ना, छोटा सा आहिस्ता आहिस्ता एक सरहदें खींचना शुरू हुई, तो पहले जनपदा बने, ठीक, छोटे छोटे छोटे, फिर महाजनपदास बने जब आपस में ये मिले, और उसके बाद आखिर में महाजनपदास जब मजीद एक्सटेंड हुई तो वो एक शक्ल इख्तियार कर गई मगध एम्पायर की। अब हम पहले इन जो महाजन पदार्थ हैं इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो जो पावरफुल हैं, टोटल मैंने आपको बताया 16 है, वो कौन सी 16 अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, मगर उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो मगध स्टेट थी। तो मगध स्टेट को तो हमने डिटेल से करना है, वही हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। बट बाकी में जो इंपॉर्टेंट है वो अवंती भी बड़ी पावरफुल थी, काशी भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, खुसाला जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वाजी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इनको हल्का हल्का पढ़ेंगे, मगध स्टेट को डिटेल से पढ़ेंगे। अब अगर इन एडमिनिस्ट्रेशन देखें, इन महाजनपदास यानी 16 जो हमने इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? तो उसके जो किंग होता था उसको राजा कहते थे, जो वाइस किंग होता था उसको उपराजा कहते थे, जो कमांडर होता था उसको सेनापति कहते थे, और जो ट्रेजर यानी वजीर खजाना होता था उसे बन दगरिका कहते थे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। अब ये सारी जो महाजनपदास की हमें 600 बीसी की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो इसकी बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं, जो बुद्धिस्ट की हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में। उनकी एक बुक है सूता पटाका, तो उसके अंदर मेंशन है इन महाजनपदास के बारे में। और जैन की बुक है भगवती सूता, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, यानी यहाँ से मैंने महाजनपदास के बारे में पता लगता है। तो अब महाजनपदास जो है ये टोटल कितनी है? 16 है। तो 16 को अगर हम डिवाइड करें तो बेटा 2 बनती हैं। एक है मोनार्कियल स्टेट, जिनमें मतलब बादशाह है, फिर बादशाह का बेटा बादशाह बनेगा, फिर उसका बेटा बादशाह बनेगा। मोनार्की जिनके अंदर थी वो उस स्टेट में थी अंगा, अवंती, शेडी, कुसाला, वात्सा, सुरसीना, मत्स्या और मगध, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस करना है। और पाकिस्तान वाली साइड पे अगर हम पाकिस्तान जिस वक्त मौजूद है वहां पर देखें तो गंधारा, जिसका कैपिटल था टैक्सिला, जो फैली हुई थी काबुल से लेकर पिंडी तक, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ये पाकिस्तान के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। गंधारा सिविलाइजेशन को हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको देखेंगे। कंबोज भी पाकिस्तान के अंदर बनती है, जो रायपुर उसका कैपिटल था कश्मीर के अंदर। ये कश्मीर जो अपर कश्मीर है उसके अंदर ये जो है वो स्टेट थी, ये भी पाकिस्तान के अंदर आती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। उसके अलावा कुरू स्टेट, माला स्टेट, पंचला स्टेट, वज्जी स्टेट और असमका ये स्टेट्स जो हैं वो समझी जाती थी। तो इस तरह करके ये 16 थी। ये मोनार्कियल है और ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक मीन्स कि जिसको वोट के जरिए अवाम जो है वो मुंतखब करती थी। तो रिपब्लिक स्टेट का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है इस बड़े सगीर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो पावरफुल महाजनपदास हैं उनको देख लेते हैं।
तो इसमें एक तो मगध है ना, जिसको हमने स्टडी अभी डिटेल से करना है, तो वो तो अभी उसको हम छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो हमने कुछ पढ़ी हैं उसमें कुसाला, ये ईस्टर्न यूपी में थी, और अवंती भी ईस्टर्न यूपी में थी। कुसाला का कैपिटल अयोध्या था और इसका कैपिटल उज्जैन और माहिष्मती था। इसी तरह इसका जो फेमस रूलर है उसका नाम प्रसन्नजीत था, इसका प्रयोदोता था। ठीक है, वात्सा जो है ये यमुना रिवर के पास है, ये भी बड़ी मशहूर थी। इसके फेमस रूलर का नाम उदयाना है और इसका कैपिटल कौसंबी था। तो अगर मैप के लिहाज से बात करें तो ये देखें, ये पाकिस्तान है, तो ये इस तरह इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान के अंदर ये वाला एरिया आता है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये कंबोजा और गंधारा, तो ये दो जो हैं ये पाकिस्तानी जो है वो स्टाइल्स पाकिस्तानी एरिया के अंदर आती हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं वो सारी की सारी इंडिया के अंदर है, नॉर्थ वाली साइड पे, जिसमें ये कुरु है, ये मत्स्या है, ये सुरसेना है, ये पंचला है, ये कुसाला है। तो इस तरह करके माला, वर्जी, मगध, ये छोटी सी मगध जिसको हमने भी स्टडी करना है। देखिए मगध कितनी छोटी है अभी, ये आस्ते आस्ते मगधा स्टेट जो है ये बढ़ती जाएगी। अवंती उस टाइम बड़ी स्ट्रांग और पावरफुल थी। केडी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, वात्सा आपको यहाँ पे नजर आ रही है, आसमा का आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सो अंगा भी यहाँ पर एक छोटी सी है, कस्सी भी है। तो ये छोटी छोटी इस तरह 16 स्टेट्स थी। और पाकिस्तान वाले स्टेट साइड पर गंधारा जिसका कैपिटल टैक्सिला है और कंबोजा जिसका कैपिटल कैप्सी था। तो ये इस तरह करके आपने ज़हन में रखनी है। अब मगध स्टेट के ऊपर आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो मगध स्टेट जो है वो बेकायदा बन तो बहुत पहले गई थी, बट उसकी तरक्की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हुई। तो इसके फाउंडर जो है वो जारा सांदा और बृहद्रथा, ये इसके हैं। और ये इनको फाउंडर का सोर्स क्या है, यानी कहाँ से पता लगता है, वो इंडिया हिंदुओं की बुक है महाभारत, जिसको हम हिंदुइज्म वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, तो वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज हैं। एक डायनेस्टी है उसका नाम है हरियांकाज, ये मगध की डायनेस्टी है। फिर एक शिशुंगाज और एक क्या है नंदाज। अब ये डायनेस्टीज क्या होता है, देखिए अंपायर जो होती है ना वो बड़ी सी एक होती है, उसके अंदर अगर डिफरेंट खानदान बारी बारी आते हैं, खानदान नंबर 1, फिर खानदान नंबर 2, फिर खानदान नंबर 3, अगर डिफरेंट खानदान के लोग एक ही एम्पायर को रूल करें तो उसके अंदर फिर हम डायनेस्टीज बना देते हैं। सो इसी तरह मगध के अंदर भी यही हुआ। अब हरियांका डायनेस्टी पहली है, वो जब आई तो इसकी ग्रोथ शुरू हो गई। उसके बाद शिशोंगाज और नंदाज ने इसको एक्सपेंड किया, फैलाया और पीक तक पहुंचाया मौर्य रूलर्स ने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या वजह बनी कि इन सारी 16 स्टेट में से मगध स्टेट ही क्यों इतने ज्यादा ऊपर चली गई? उसकी एक रीजन ये है कि इसको जो सराउंड करते थे, इसके जो कैपिटल है उसको, वो एक नेचुरल फोर्ट थे। वो नेचुरल फोर्ट यानी कुदरती क्यों था कि इसके चारों तरफ जो है वो हिल्स थी, तो 6 हिल्स कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द थी। फिर आयरन इनके पास बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से ये वेपन इनके पास बड़े अच्छे थे। फिर गंगा का जो प्लेन्स हैं वहां पर जो सॉइल है वो एलुवियल है, जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा थी, ये इकोनॉमी भी इनकी स्ट्रांग होती जा रही थी। और जो रूलर्स इनके जितने भी आए वो सारे के सारे एम्बिशियस थे, उनको ये थी कि हम अपनी एक्सपैंड करें एम्पायर को। सो अब हम जरा देखते हैं कि डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं। तो अब डायनेस्टीज में आ जाती है, एक मैंने बताया हरियांका, इसके जो पहले रूलर हैं वो बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयान, ये 3 रूलर इसके हैं। नेक्स्ट शिशुंगा है इसकी डायनेस्टी, इसके 2 रूलर मशहूर हैं, शिशुंगा और कालाशोका। ठीक है, कलशोका। और नांदा डायनेस्टी के अंदर है महापा, दमनंदा और धनंदा। ठीक है, तो ये इनके जो हैं डायनेस्टीज और उनके मशहूर रूलर्स मैंने आपको बता दिए। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। अब इसके बाद जब ये लास्ट धनंदा थे, उसी दौर के अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर आजम है, उन्होंने भी अटैक किया, मगर ये मगध स्टेट कोलैप्स नहीं हुई। बट मौर्यन अंपायर जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसने जब ठानी के मैंने इन नंदा डायनेस्टी को खत्म करके खुद पूरी एक अपनी डायनेस्टी बनानी है, सो तब ये जो है वो मगध स्टेट खत्म होती है और मौर्यन अंपायर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 600 BC से वापस 544 BC तक, जहां पे हरियांका डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस मगध स्टेट की। अब हरियांका डायनेस्टी स्टार्ट कब हो रही है? 554 से। अब 554 में क्या हो रहा है, 554 से लेकर 492 तक ये बंदा बिंबर रहा। तो इसने क्या, इसके पास क्या था, मगध स्टेट थी। मगध स्टेट उसने बहुत छोटी सी थी। उसका जो कैपिटल है उसका नाम राजगढ़ था और वो 5 हिल्स से सराउंड थी, जिसकी वजह से क्या होता था, उसको बहुत ज्यादा सिक्योर फील करते थे। फिर जो दूसरे थे वो उसको इन्वेड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये नेचुरल फोर्ट सा बना हुआ था, एक कुदरती किला बन गया।
ये कौन सा दौर है? ये वही दौर है जिसमें गौतम बुद्धा आए। गौतम बुद्धा के ऊपर, बुद्धिज्म के ऊपर हमने पूरा लेक्चर स्टडी किया, तो ये उसी दौर की बातें हैं। फिर इसके पास ये पहला आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर ऐसा किंग था जिसके पास अपनी जो है वो एक आर्मी थी, ठीक है, एक अपनी स्ट्रॉन्ग कुवत वाली आर्मी थी जिसका नाम है सेनिया। इसको सेनिया कहते थे, इसके बाद जो आर्मी थी। अब इसने क्या किया, इसने एक टेक्निक लड़ाई। अब इसने कहा कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है, तो इसने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए क्या किया, अपने इर्द गिर्द की जो स्टेट्स थी उसकी जो बेटियां या ऐसे उनसे रिश्ते गए, और इस तरह रिश्ते करते करते इसने 3 शादियां की और बदले में उन तीनों से लैंड जो है वो ले ली। इस तरह करके मगध स्टेट जो है वो थोड़ी सी एक्सपैंड होने लगी। यानी इर्द गिर्द की जितनी छोटी छोटी स्टेट है, अवंती वगैरह जिस तरह हमने पढ़ा है, ये जिस तरह कुसाला है कि हमने पढ़ा है, तो ये उधर की बेटियों से क्या कर देता, शादी कर देता था और दहेज में, डोरी में उनसे लैंड ले लेता था। इस तरह एक पॉलिटिकल अलायंस हो जाता था। इसको मैट्रिमोनियल अलायंस भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह करके इसने ग्रोथ की, ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं किया। बट हुआ क्या, इसका जो ठीक है न्याना था, यानी इसका बेटा जो था, उसने इसी को क्या कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया, जैसे शाहजहां को किया था उनके बेटों ने, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इम्प्रिजन कर दिया इसको, किसको, अपने बेटे ने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और वो जेल जी के अंदर ही मर गया और बेटा इसका आ गया। अब इसका बेटा कौन है, इसका बेटा नेक्स्ट है। नेक्स्ट कौन है इसका बेटा जी, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो था इसका बेटा था, इसने अब डायनेस्टी को आगे चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा कि ये मगध स्टेट है और मगध स्टेट आहिस्ता आहिस्ता इतनी एक ग्रो हो चुकी है। तो अब जो अजातशत्रु था वो आपको पहले ही पता है कि बाप को उसने जेल में डाल दिया, तो इट्स मीन वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव था। अब अग्रेसिव था, साथ मिलिट्री कन्क्वेस्ट भी इसके बहुत ज्यादा थे। मिलिट्री कन्क्वेस्ट का मतलब क्या है, मिलिट्री कन्क्वेस्ट का मतलब है कि बहुत ज्यादा जंगजू था, इसने बड़ी जंगें आगे शुरू की। इसने कुसाला, जिसको इसके बाप ने प्यार मोहब्बत से मैट्रिमोनियल में रखा था, उसका ये बेसिकली इसके रिश्तेदार में आ जाते हैं, इसके बाप के ससुराली ही समझ लें आप। तो इसने क्या किया, कुसाला को भी ऑक्युपाई कर दिया और राजा कुसाला को भी डिफीट कर दिया। फिर इसने वैशाली को भी जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, वैशाली को भी जो है वो ऑक्युपाई कर लिया। इसको जो मतलब बात देखें ना, हर एक शातिर दिमाग के पीछे ना कोई मशवरे देने वाले होते हैं। तो इसके जो मिनिस्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, उनमें सुनिधा और वत्सकाज हैं। तो ये इन्होंने इनको बहुत ज्यादा मशवरे दिए और इस वजह से इसकी एम्पायर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज्यादा होने लगी, ऑक्युपाई होने लगी। अब इसके पास एक टेक्निक थी, वेपन था, वो उस वेपन का नाम है महाशिला कंथका, ठीक है। इसको बोलते हैं कैटापुटलर, जिसमें ये क्या होते थे, बड़े बड़े पत्थरों से जो है वो स्टोन को फेंकते थे और अगले को डिफीट करते थे, ठीक है। यानी एक कैनन टाइप आप समझ लें, जैसा बाहुबली मूवी में अभी आपने शायद देखे हैं। तो अब इसने फिर क्या किया, अब राजगढ़ तो पहले नेचुरल फोर्ट था, यानी कि 5 हिल्स थी, मगर उसने अंदर भी एक किला जो है वो बनाया, ठीक है। और इस हमने बुद्धिज्म पढ़ा था, बुद्धिज्म में हमने कौंसिल्स पढ़ी थी। तो पहली जो कौंसिल हुई है बुद्धिज्म की, उसको पैट्रोनाइज्ड भी इसी बादशाह ने किया था, अजातशत्रु ने, ठीक है। तो इस तरह करके फिर ये जब मर गया तो इसके बाद उदयन आया, इसका बेटा। उदयन ने क्या किया, तो उदयन ने क्या किया, एक तो पतालीपुत्रा में इसका जो है वो शिफ्ट कर दिया कैपिटल। पहले कैपिटल क्या था, राजगढ़, उसके बाद से कैपिटल का शिफ्ट कर दिया पतालीपुत्रा। ये मतलब आप समझ लें कि इस वक्त जो इंडिया का शहर पटना है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जितने भी आते रहे, वो उदयन के बाद जितने भी सक्सेसर रहे वो इतना अच्छे नहीं थे। तो आखिरी जो थे वो नाग दशक थे। उसके बाद ये डायनेस्टी खत्म हो गई, हरियाणा का खानदान चला गया और एक नया खानदान आ गया। सो अब हम एक कंपैरिजन सा कर लेते हैं कि यार ये इस टाइम जो है वो स्टार्ट में है, तो ये मगध स्टेट सिर्फ इतनी सी है। बट अगर अब देखोगे तो इन द हरियाणा का डायनेस्टी, तो मगध स्टेट यहाँ से राजगढ़ से ये विशाली, पतालीपुत्रा, वर्णासाई और शास्त्री इतना ग्रो कर चुकी है। कौन सी डायनेस्टी में, हरियाणा का डायनेस्टी में। अब आहिस्ता आहिस्ता यहां से ये फैलती जा रही है, ठीक है। अब 544 से बैक जाते हैं, तो 544 से लेकर 413 बीसी तक किसने हुकूमत की, हरियाणा का डायनेस्टी ने। उसके बाद आ गई शिशुंगा डायनेस्टी। शिशुंगा डायनेस्टी जो है उसका जो पहला था वो शिशुंगा ही था। वो कौन था जी, उसमें उसने क्या किया, जो नागदशक था, नागदशक कौन है, हरियाणा का आखिरी रूलर है, उसका ये मिनिस्टर था। शिशुंगा बेसिकली उसी का क्या था, मिनिस्टर था। इसने अपने ही किंग को मार के वहां पर एक नई डायनेस्टी स्टार्ट की जिसको शिशुंगा डायनेस्टी कहते हैं। इसने भी आगे फैलाना शुरू
शुरू किया और अवंती जो कि एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी उसको डिफीट किया। फिर अवंती को मगध स्टेट में जो है वो कर दिया ऐड, और कैपिटल अब जो है बन चुका है विशाली कैपिटल बना दिया, यानी पहले राजगढ़ था, फिर उसके बाद पतालीपुत्र आया, अब जो है कैपिटल विशाली बन चुका है। सो अब ये देखें, ये अवंती है और इतना एक तो मगध जो है वो हरियाणा का भी बना गया। तो अब इसने यहां से अवंती को भी डिफीट करके ये इतनी सारी एरिया यानी ये भी ऐड कर दिया, किसने? शुशुंगा ने। सो अगर आप शुशुंगा के बाद देखेंगे तो शुशुंगा के बाद आता है काला शोका। काला शोका क्या था? उसका बेटा था। तो इसने क्या किया? विशाली से अगेन कैपिटल पतालीपुत्रा कर दिया, और ये वो शख्स है जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या किया था? पैट्रोनाइज किया था 383 बीसी में। तो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं उसके लेक्चर में। अब इसको किल किसने किया? महापद्मा नंदा ने। तो महापद्मा नंदा जब आया और इसने इसको किल कर दिया, तो इस तरह इसकी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि अब शिशुंगा की डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद अब ये यहाँ तक तो हरियाणा ने की थी, और अवंती और उज्जैन और ये विदिशा ये सारी भी अब ऐड हो चुका है। तो अब मगध स्टेट पहले इतनी थी और इधर से अब ये कितनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। अब जाते हैं 413 से हम बैक। तो 413 से लेकर 345 तक शिशुंगा डायनेस्टी रही है, और उसके बाद अब आ गई हमारे पास नंदा डायनेस्टी, जिसके पहले हैं महापद्मा नंदा, जिसने अभी मैंने बताया किल किया है आखिरी शिशुंगा डायनेस्टी के बंदे को। अब ये नंदा डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और ये पहले क्षेत्रीय डायनेस्टीज को खत्म करने वाले हैं। यानी इससे पहले जितने भी आए थे वो क्षेत्रीय होते थे, सही है, मगर ये पहले थे जो क्षत्रिय नहीं थे। और इन्होंने कंकर्ड किया कलिंगा भी। कलिंगा जरा बहुत ज्यादा ईस्ट पे है, ईस्ट इंडिया वाली साइड पे है, मैं भी आपको मैप पे दिखाऊंगा। उसके बाद धनानंदा आए, और धनानंदा इसके बेटे थे, और उसने जो है वो डायनेस्टी, ये आखिरी रूलर थे, यानी दो ही हैं नंदा डायनेस्टी के, और इसने मगध अंपायर को सिर्फ इंटैक्ट रखा, इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं। पावरफुल अपनी आर्मी रखी, एग्रीकल्चर और वेल्थ से अपने स्टेट को बढ़ाया। इसके दौर में ही जो है वो अलेक्जेंडर भी आया था, और लेटर मौर्यन ने इसी को किल करके, धनानंदा को किल करके मौर्यन अंपायर जो है वो खड़ी कर दी। ठीक है, अब ये नंदा डायनेस्टी के बारे में मोटी मोटी बातें जो थी आपको बता दी। सो अगर अब मैप देखें तो ये यहां तक तो किसने कर दिया था? शिशुंगा ने ना। अब देखें अब कहां तक पहुंच गए, यानी इधर से बात शुरू हुई, हरियाणा में इधर तक पहुंची, शिशुंगा में इधर तक पहुंची, इधर तक पहुंची, और अब जो है ये देखें ये वाली, ये जो कलिंगा मैंने बता रहा था ना, कलिंगा यहाँ पे है, ठीक है, ये सी वाली साइड पे है, मुझे नहीं पता इंडिया का कौन सा शहर यहाँ पे है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कलिंगा जो है ये है। तो अब ये नंदा अंपायर जो है वो अच्छी खासी जो है वो फैल चुकी है। तो कहाँ थी? 16 स्टेट्स, और अब कहाँ पे ये मगध अंपायर जो है ये पूरी की पूरी फैल चुकी है। अब इसके ऊपर जो हमला करेगा वो कौन करेगा? एक तो अलेक्जेंडर करेगा हल्का फुल्का, यहाँ से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे मतलब इतना ज्यादा, बट मेन जो है वो चंद्र मौर्य गुप्ता करेगा, और ये पूरे के पूरे इंडिया को यूनिफाई करेगा। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज समझ आई होगी। महाजनपराज क्या थे, मगध स्टेट क्या थी, और 600 बीसी से लेकर 322 बीसी तक क्या चल रहा था इस हिंदुस्तान की सरहद पर। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।